आज हम आपको पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की एक बेहद दुखद कहानी बता रहे हैं, जो न केवल एक इंसान की पीड़ा को दिखाती है, बल्कि पूरे सिस्टम में मौजूद खामियों की तरफ भी इशारा करती है। ये कहानी है 53 साल की रिंकू तरफदार की, जो स्कूल में बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाती थी और जिनकी मेहनत और प्यार उनके छात्रों के लिए हमेशा के लिए यादगार रहेगा। लेकिन हाल ही में रिंकू को 2 महीने पहले एक नया काम मिला, बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर का काम। ये काम पढ़ाने सिखाने से बिल्कुल अलग था। बीएलओ का काम वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची के लिए डेटा इकट्ठा करना और इसे ऑनलाइन अपडेट करना होता है। रिंकू ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने में बिताई थी। अब अचानक इस नई जिम्मेदारी ने उन पर इतना दबाव डाल दिया कि वो इसे संभाल नहीं पाई। रिंकू के बेटे अरिक्तो ने बताया कि उनकी मां लगातार परेशान थी। उन्हें डर था कि अगर डेटा अपलोड में कोई गलती हो गई तो उसका असर लोगों पर पड़ेगा। उन्होंने बीडीओ और सुपरवाइजर को कई बार बताया, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। उनका कहना था कि मैं बहुत साधारण इंसान हूँ, इस दबाव को झेल नहीं पा रही। रिंकू ने 2 पेज का सुसाइड नोट लिखा। उन्होंने साफ लिखा कि उनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है और पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर है। उन्होंने ये भी लिखा कि उन्होंने लगभग 95% ऑफलाइन काम पूरा कर लिया था, लेकिन ऑनलाइन अपलोड करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया चल रही थी। इस प्रक्रिया में 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के लिए डेटा इकट्ठा किया जा रहा था। केवल कुछ ही महीनों में 7 राज्यों में 29 बीएलओ की अलग अलग वजहों से मौतें हो चुकी थी। पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में चुनाव होने हैं, इसलिए यहाँ ये प्रक्रिया और भी संवेदनशील थी। इस प्रक्रिया में बहुत से बीएलओ को ऑनलाइन काम की ट्रेनिंग नहीं मिली थी। जैसे सबोर्णी सन्याल मंडल ने बताया कि उन्हें सिर्फ ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए ट्रेनिंग मिली थी, लेकिन अब ऑनलाइन अपलोड के लिए उनसे काम कराया जा रहा है, जो कि उन्हें नहीं आता। इसके कारण कई बार फॉर्म भरने के बाद डेटा अपडेट नहीं हो पाता था। कई बीएलओ को फॉर्म पूरा करने के लिए रात में 4 बजे उठकर काम करना पड़ता था। शांतिमणि इक्का भी इसी प्रक्रिया के दौरान परेशान हुई। घर घर जाकर फॉर्म भरना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था और अधिकारियों का लगातार दबाव उन्हें सहन करना कठिन लग रहा था। उनके परिवार ने भी बीडीओ से मदद मांगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस दुखद घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि किसी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर तुरंत सुधार की मांग की है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार ने ऑनलाइन फॉर्म भरने में मदद के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं दिया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के लिए 80,600 से ज्यादा बीएलओ, 8,000 सुपरवाइजर और 3,000 एईआरओ तैनात किए गए हैं। नवंबर के आखिरी सप्ताह तक लगभग 14 लाख फॉर्म अनकलेक्टेबल यानी ऐसे फॉर्म थे जो पूरी तरह सही नहीं थे। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि रिंकू जैसी मेहनती और ईमानदार महिलाएं जो समाज के लिए काम कर रही थी, सिस्टम की खामियों और बढ़ते दबाव के कारण अपनी जान तक गंवा देती हैं। ये कहानी सिर्फ रिंकू या शांतिमणि की नहीं है, बल्कि उन हजारों बीएलओ की है जो बिना पर्याप्त ट्रेनिंग और सपोर्ट के इस काम में लगे हुए हैं। आखिर इन सभी मौतों की वजह कौन है?